आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था। लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। नाखून काट रहा था, उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आया ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने है? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे यहाँ से? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता है, गुनाह करते रहता है, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता है ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कटी, दर्द काफी बढ़ गया, शाम तक देखते हैं उंगली फूल गई। मेडिकल से दवाई लाया, दवाई खाया, आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाएगा। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काटो। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं, लोगों ने मशवरा दिया बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया और वहां से इलाज करके घर आया, आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया, मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धराधर कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा बराबर। क्या जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बना के निकल लहान, सब मिट्टी बराबर भागी और हम कब्र नहीं बने लगी, वहां कोई हरकत छी, वहां कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो ये हाला का गिरी पड़ ली, सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ, वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम है, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है। तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे कि ये सूदी कारोबार चलाता है,
एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो। बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई, किसका पैसा है? ये जमीन किसकी है? अल्लाह की जमीन है। अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोड़ा बाबा सब अमरूजी वो, आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है। अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। एक भाई हमारे, देखिए, ये मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ है, 50 टका ले गए। बहुत खुशी की बात है, ये इनका जज्बा है। ए बाबू, अभी पैसा लेके मत आओ। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। तोर जेब से पैसा की रंग लेना है, वो हमरो काम नहीं, तोर काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये गरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े मालदार, जमींदार, दुकानदार, सखी लोग इस मजलिस में बैठे हैं, और आप ज़हन नशी कर लें कि मैं सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुआ हूं, खाली तकरीरें कर वो। हमारा जो काम है इकरा खींचना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, यानी नया नोट है। लेकिन जलसे में नए नोट चलते कहाँ हैं? जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली जाए, कटल हो, फटल हो, पुराना हो, जैसा भी हो, जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के, भैया चला दिली। बोले की चला जाए? बोले नहीं चला दे। अरे क्या चला है? बोला एगो नमरी रे कटा हुआ, पूरे कुर्सा काटा ले, कुर्सा काटा लेकर के घूमे 1 महीना, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर? बोला रात ही जलसा हाजिरी ले, कलकत्ता वाला नाथ पड़ी 10 टका उड़ा इनाम दाद ली, 90 टका लाल ली, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मेरे भी वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, उनके सालों सवाब की नीयत से मैं यहीं रखता हूं। लेकिन अभी कोई मत उठ कर आइएगा, इंशाल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को आपके आगे फैलाऊंगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मेरे दामन को जहां तक हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, आप क्या कहते हैं कि इससे पूर्ण करेंगे। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बच्चा बड़ा परेशान है, देखिए तो भाई क्या वजह है, एक बीमारी कीजिए, पहले वो पता करा। बच्चा की जमा था, बच्चा आदमी आ बच्चा, ये बच्चा बीच में फंस गया, इसका समझे में नहीं आ रहा था मैं जी वो कौन ना, जाने दो जाने दो, बाबू जाने दो, जाने दी, बच्चा आदमी है। बस जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए भाई? भाई इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है।
हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया, हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो बोली जा हमरा पहचाने जी, हमर नाम हो जाने जी। बोली जा पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीचों से उठी अभी आगू में बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भाग गया। मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान का मकाम क्या है, और जो हाफिज कुरान है उसका मकाम क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं, हामिल कुरान बैठे हुए हैं, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, आमिल कुरान बैठे हुए हैं। और कुर्बान जाओ, ये वो जमात है कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब अता फरमा दे। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। एक आलिम के चेहरे को भी देखना सवाब है, लेकिन बाज लोग इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। दरवाजे में बैठा कुर्सी लगाकर, देखा मौलवी साहब साइकिल चला आ गई, देख के घुस से अगन घुस गई। अब बेटा कल की जो बेटा वहां द्वारी मौलवी साहब से पूछतो नहीं, बाबा कहा गई, कह दिन खेत चलो नहीं। उस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, एक कारी कुरान आया है। उस वक्त आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक इमाम आया है। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम 10 टका उसको दे देते, नहीं देकर ये गिलास पानी पिला देते, चाय पिलाकर कहते हजरत मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, आपको मैं दूं, लेकिन हजरत बस मेरे हक में, मेरे घर वालों के हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ कर दो। अगर वो आलिम दुआ कर दिया अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। इसलिए मुसलमानों चंदा देने से घबराइए नहीं। आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है। ये आपका एहसान नहीं है कि आप चंदा दिए, नहीं, ये आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है कि आपके घर जाकर आपसे पैसा लेकर आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उसका एहसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? एहसान उसका ना हुआ? आपका पैसा कहाँ जमा करवाया? अबे बते कहाँ जमा करवाया? अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हजरत ने 10 टका नहीं, ये 20 टका लीजिए, आप इसको मदरसे में लगाइए, इसको मस्जिद में लगाइए, इसको तलबा के पीछे खर्च कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो खर्च कर, जिसकी आदत है खर्च करने की, जिसकी आदत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में देने की, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देने की आदत है, वो देकर रहेगा। वो अरे भाई वो देकर रहेगा। और जिसकी आदत नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दी, एक पैसा नहीं देगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी जाने ना अपना रब? अरे सखी जानी हो? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। दानी, सखी, दानी। अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले को, सदका खैरात ज़कात देने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई भी आता, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी आता, या रसूल अल्लाह भूखा हो खाना खा लो, या रसूल अल्लाह पहनने को कपड़ा नहीं है कपड़ा पहन लो, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है पैसा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल के पास में जो होता दे देते। नहीं होता, कभी कभी ऐसा वक्त आता
कुछ नहीं है, ना घर में है ना पास में है। तो आप इरशाद फरमाते बिलाल, ओ बिलाल। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला दौड़ कर आते, या रसूल अल्लाह हुक्म हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे घर में भी कुछ नहीं बिलाल, मेरे पॉकेट में जेब में भी नहीं है, ये मेरे दर पर सवाली बनकर आया है। ए बिलाल देखो किसी से कर्जा ले लो, किसी से कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा ना हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस रसूल के उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मुसलमान का नाम ही होना चाहिए सखी। मुसलमान हो और सखी ना हो तो फिर अफसोस का मकाम है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अच्छा बखील जन्नत में, बखील बखील, अच्छा बखील जानी जाएगी तो की हाँ? अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी है। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करो, हमें गिनती करा वचन। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना सजदा करना हो कर ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान का पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, आगे फरमाया सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। तो बखील बनना चाहिए कि सखी बनना चाहिए? और एक बात याद रखिएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको बीमारियां जारी, वबा, बला, परेशानी सब में घिर देता। फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता अल्लाह? अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह यहाँ भेज दी, बोले जो झमेला खत्म है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो सखी है अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह दौलत दे, दिल रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला दुआ किया था, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तेरी बारगाह में मेरी दुआ है, या अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे तो दिल देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल दुआ किया कि अल्लाह अगर दौलत दे मुझे तो दिल देना। या अल्लाह दौलत अगर तू दिया दिल ना दे तो फिर तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हम फकीर बनकर रहेंगे, गरीब बनकर रहेंगे। या अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए।